और आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव में शाहाबाद में बहुत जो रिजल्ट आया था वो एनडीए के विपरीत था। और उस समय की स्थिति ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे और चिराग जी अलग थे। तो सब लोग काम कर रहे हैं और हम लोग भी शाहाबाद से ही आते हैं, आरा बक्सर क्षेत्र पड़ता है। तो देखिए 25 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी को पूरे एनडीए के साथियों ने भी कह भी दिया है और सब लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी इस बार भी 2025 के चुनाव का भी नेतृत्व इनके जिम्मे रहे और अगला मुख्यमंत्री भी यही बने, इसमें कहीं किसी तरह के संदेह नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 2010 की स्थिति थी वैसे ही सीट पर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने घर पर मीटिंग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की और एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की। और बैठकों के सिलसिले के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के दो चर्चित कुशवाहा नेताओं से मिलते हैं या दो बड़े कुशवाहा नेताओं से मिलते हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा, जो जाहिर तौर पर बिहार में कह सकते हैं कि सबसे बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर हैं, और एक धीरज सिंह कुशवाहा, जो जिन्होंने खुद को स्थापित किया है एक कुशवाहा नेता के तौर पर बिहार में। तो दो कुशवाहा नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हैं और कुशवाहा पॉलिटिक्स बिहार में किस तरह से हो रही है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा से तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन धीरज सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज सिंह कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच क्या बातचीत हुई उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री से आपने क्या कहा? देखिए अभिषेक जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीच बीच में जिस दल में काम करते हैं उस दल के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनसे मिलना जुलना होता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दल में आप काम करते हैं, जिस विचारधारा को आप आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सभी वर्गों के लिए काम किए हैं और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी लोग उनको बहुत आदर से नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया उसको नकारा नहीं जा सकता है। चूंकि 2005 से पहले और वर्तमान तक सरकार हमारी है, तो अभी तक क्या बदलाव हुआ है सब लोग देखते हैं। एक पीढ़ी दो पीढ़ियां देख रही है, जो पहले के लोग थे और जो लोग 20 सालों में तब समझते हैं जवान लोग नौजवान हो जाते हैं, तो देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या विकास किया है। और एक बात जान लीजिए कि आज 11 मई है, आज अभी देखिएगा तो 40 डिग्री पार है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में कई रिंग रोड के पुल पुलिया बन रहे, उसका निरीक्षण आज अभी दोपहर में किए। तो मुख्यमंत्री काम करते विरोधी तो कह रहे हैं कि थक गए हैं। आपको थके हुए लगे? आपने करीब से देखा उनको? बिल्कुल नहीं। एक बात जान लीजिए कि बिहार में कौन व्यक्ति है जो कि 24 घंटे में 20 घंटा परिवार, तो कहिए नहीं पूरे बिहार ही उनके लिए परिवार है और उनके लिए काम करते हैं। कोई है व्यक्ति आज भी? आप देखे उनकी बिहार में कई युवराज लोग हैं, जब जब बिहार में घटनाएं हुई या कई तरह के आपदा आए उसमें ये लोग विदेश घूमने गए थे और माननीय नीतीश कुमार जी रत रत भर जगकर बिहार के लोगों का सेवा किए हैं। और आपने जो सवाल किया है, देखिए उस दिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिले थे दोपहर में। अच्छा कि आपने और उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर दिया, मैं उसी सवाल और पर आने उस वाला था। दिन हम भी मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि बीच बीच में समय मांगा जाता है और क्षेत्र संबंधी, चूंकि हम लोग शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं। और आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव में शाहाबाद में बहुत जो रिजल्ट आया था वो एनडीए के विपरीत था। और उस समय की स्थिति ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे और चिराग जी अलग थे। तो सब लोग काम कर रहे हैं और हम लोग भी शाहाबाद से ही आते हैं, आरा बक्सर क्षेत्र पड़ता है। तो देखिए 25 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी को पूरे एनडीए के साथियों ने भी कह भी दिया है और सब लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी इस बार भी
2025 के चुनाव का भी नेतृत्व इनके जिम्मे रहे और अगला मुख्यमंत्री भी यही बने, इसमें कहीं किसी तरह के संदेह नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 2010 की स्थिति थी वैसे ही सीट पर, तो हम लोगों ने नारा दिया है कि 2025 225 फिर से नीतीश और विपक्ष फिनिश। आपका सारा नारा ठीक है, आप सारी बातें खुलकर कर रहे हैं। जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता हैं, आप हों या जेडीयू के दूसरे नेता हों, खुलकर कर रहे हैं 2025 220 फिर से नीतीश, ये बात ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन जो जोड़ना है वो बात आप नहीं कह पा रहे हैं। 2025 100 जेडीयू 120, मतलब 120 116 सीटों की डिमांड जो आपकी है उसको खुलकर आप नहीं कह रहे हैं। 2020 वाला फॉर्मूला ही होगा ना। 122 सीटों पर जेडीयू, 122 सीटें जेडीयू को मिली थी, 115 पर जेडीयू लड़ी थी, 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी थी। उससे पीछे हटेंगे या फिर 115-20 सीटों पर ही लड़ेंगे इस बार भी? ये बहुत कोई मैटर नहीं रखता है। जो आपने कहा कि सीट मांग रहे हैं, अरे माननीय नीतीश कुमार जी खुद टिकट बांटते हैं, सीट बांटते हैं और सबको लेके चलते हैं। सभी लोग, जैसे हमारे गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारी जो भाजपा टीम है, बहुत बड़ी पार्टी है, वो है। उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। ये लोग सभी लोग, नहीं, आप तो बेबाकी से बोलते हैं। आप चिराग पासवान को 18-20 सीट देंगे, मानेंगे? वो तो छिटक जाएंगे। कौन आपसे कह दिया है? ये तो शीर्ष नेतृत्व के लोग का विषय है। लेकिन आपसे हम कह देना चाहते हैं अभिषेक जी कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मतलब नेतृत्व में भारत बहुत आगे जा रहा है और सभी लोग खुशनुमा माहौल में काम कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। और बिहार के जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं शीर्ष के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीट कोई मायने नहीं रखता है, मिलजुल कर काम करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। जेडीयू के लिए भी सीट मायने नहीं रखता है? जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेगी? ये तो हम कैसे कह दें, लेकिन अभिषेक जी हम आपसे कह देना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं एनडीए घटक दल के, सबको साथ लेकर चलना है। 2025 का जो चुनाव है उसमें अच्छा प्रदर्शन रहे हम लोग का और रिजल्ट भी अच्छा हो, इसके लिए हम लोग काम कर कैसे रहे हैं। साथ लेकर चलेंगे? 40 सीट जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने और बीजेपी ने तो आपस में ही मिलकर सीट बांट ली और हमको धोखा दिया जेडीयू बीजेपी ने। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि मंच पे दिया हुआ, सार्वजनिक दिया हुआ भाषण अलग होता है, और जब साथी लोग जब बैठते हैं, एनडीए घटक दल के जितने भी लोग जो शीर्ष नेतृत्व के जो बैठेंगे, तो वहाँ जो बात होगी वो सर्वमान्य होगी। पहले नेता हमको मिले जिन्होंने इसको ईमानदारी से स्वीकार किया कि नेताओं की कथनी करनी में अंतर होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी भी एक बहुत बड़े नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था, और इतना मधुर संबंध है, ये बताने वाली बातें नहीं है। और जीतन राम मांझी जी जब भी जरूरत पड़ा है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आपने अपनी पूरी बात में एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण कही, नीतीश कुमार सीटें बांटते हैं, तो नीतीश कुमार ही सीटें बांटेंगे एनडीए गठबंधन में? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो इतिहास रहा है बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कई दलें हैं, अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार चला। और चूंकि आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक ही ध्येय है कि बिहार का कैसे विकास हो, कैसे न्याय मिले, न्याय के साथ समावेशी विकास, जो कि हम लोग कहते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। कभी किसी का चेहरा देखकर, कोई जात पात करके अपना और पराया समझकर उन्होंने काम नहीं किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो कि एक साधारण परिवार से निकल कर आए थे, आज उनके पास हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां हैं और भारत सरकार की तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। और उनका नारा हुआ करता था कि भारत से, बिहार से गरीबी को हटा देना है। गरीब तो गरीब और हो गए, लेकिन वो इतने अमीर हो गए कि भारत की तमाम संस्थाएं पीछे लगी हुई है, और कई लोग तो उदाहरण में सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। आखिरी सवाल है, देखिए
उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों के रिश्ते बहुत खट्टे मीठे रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा मिले तो भले ही उन्होंने लिखा कि औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन फिर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लव कुश की जोड़ी फिर बन गई है। लेकिन ऐसी ही एक जोड़ी है उपेंद्र कुशवाहा और धीरज सिंह कुशवाहा की। आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, उनके सबसे करीबी नेताओं में से थे। बाद में आपके रिश्ते भी खट्टे मीठे रहे हैं। बाद में आप अलग हो गए, आप जेडीयू का हिस्सा बने रहे उनकी पार्टी के विलय के बाद। उपेंद्र कुशवाहा और धीरज सिंह कुशवाहा की जोड़ी शाहाबाद में मिलकर काम करेगी। नीतीश कुमार ने क्या ये टास्क भी दिया है? देखिए अभिषेक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तो हम लोग काम कर ही रहे थे, विलय हुआ। और आप जानते हैं कि राजनीतिक जीवन जो होता है, जो सफर होता है, जब कहीं गोल चक्कर आता है, अगर कोई व्यक्ति वहां से टर्निंग लेता है, या लाल बत्ती हो जाए, हरा बत्ती हो जाए, तो उसमें कुछ साथी छूट भी जाते हैं, कुछ साथी नए जुड़ भी जाते हैं। समझे बात? तो ये सब होते रहती है, आम बातें हैं। लेकिन मुख्य रूप से है कि हमारा विचारधारा क्या है, हमको किस शर्तों पे राजनीति करना है, सबका एक आइडियोलॉजी है। धीरज सिंह कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा साथ आएंगे कि नहीं? ये संभव नहीं है, क्योंकि अब हम देखिए आपसे बता रहे हैं, अगर हम जदयू में रहे तो उसके पीछे एक ही कारण था कि दल बदलना बार बार ये अच्छी बात नहीं माना जाता है। कहीं पर एक जगह रहकर काम करना अब तो चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को आईना भी दिखा रहे हैं, तो बार बार पाला बदलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी को आईना नहीं दिखा रहे हैं, हम हमारा व्यक्तिगत है। आपने सवाल किया है, देखिए किसी भी दल में रहिए और काम करिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है और मुख्य रूप से सेवा करना है। और जिसको मेवा खाना है, जल्दीबाजी में रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन हम लोग तो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं और मजबूती से साथ काम करेंगे। और बता देते हैं कि आने वाला जो आगामी चुनाव है, उसके लिए एनडीए के सभी दलों के नेता साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हर एक जिलों में काम चल रहा है, अलग अलग बैठकें की जा रही है। अभी तो जो जाति आधारित जो गणना जो बिहार में हुआ था, और अभी तो केंद्र सरकार ने जब फैसला ले लिया कि पूरे भारत में कराया जाएगा, तो इसके लिए तो माननीय नीतीश कुमार जी ही पहल किए थे और देश ने अपनाया। तो ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए के सभी पांचों माननीय जिला अध्यक्ष लोग हर एक जिलाओं में माननीय नीतीश कुमार जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिए कि आप लोगों के प्रयास से ये संभव हुआ। आप समझिए कि जाति आधारित जो गणना है अगर हो जाएगी तो ये सर्वेक्षण है, क्योंकि जो हमारे समाज में पीछे लोग छूट गए, जो हमारा भाई लोग इसके लिए तो आरजेडी कांग्रेस जश्न मना रही है ना। देखिए ये तो अब तो अच्छी बात है, हम लोग के लिए सुखद खबर है कि एनडीए सरकार में जो फैसला होंगे उस पर अगर आरजेडी वाले पटाखे छोड़ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग के फॉलोअर बन गए, ये इसको गलत कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्रेडिट आरजेडी कांग्रेस को जाता है। आरजेडी कांग्रेस ने इसकी डिमांड की थी, राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी, तेजस्वी यादव ने लड़ाई लड़ी। पूरा देश देखा कि इंडी गठबंधन में कुछ दिनों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी भी थी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, पार्टी थी, बैठक हुई थी, बेंगलोर में बैठक हुई थी, मुंबई में बैठक हुई थी। उसमें राहुल गांधी जी और विशेष रूप से ममता बनर्जी जी ने स्पष्ट रूप से एकदम इसका विरोध किया था कि देश में जाति आधारित गणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबसे पहला एजेंडा रखा जाए कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो। क्योंकि समानता की जो बात कही जाती है, आजादी के बाद में जो भाई बंधु जो हमारे साथी थे, हमारे साथी रहते हैं, वो हमारे बरोबरी में नहीं है। आप समझिए, समानता लाने के लिए अगर जाति आधारित गणना किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, जब तक मान लीजिए कि एक सड़क का निर्माण करना हो, तो जब तक नपाई जोखाई नहीं होगा, उसमें कितने गड्ढे हैं, कितना लंबा है, तब तक उसका एस्टिमेट कैसे बनेगा, उसमें विकास रोड कैसे बनेंगे? तो ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। जो भी हमारे समाज में, चूंकि अब चाहे वो स्वर्ण क्लास में भी लोग हो या चाहे बैकवर्ड में हो या अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित सब क्षेत्रों में जो लोग आते हैं, ये सभी लोग के लिए है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण समाज से आते हो, अगर वो पीछे छूट गए हैं, तो अगर उनमें भी कुछ सरकार योजनाएं चलाकर अगर उनको भी अगर समानता दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप समझिए, ये समानता देने वाला अधिकार है जाति आधारित गणना, इसको जात न समझिए, एक तरह का सर्वेक्षण है कि चलिए, सर्वेक्षण है और
तमाम सवालों पर, बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर चर्चा धीरज सिंह कुशवाहा जी के साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।